मेडिकल कैंप में जो भी टेरर अटैक हुआ उसके बाद तो सभी डर गए थे। आर्मी ऑफिसर्स ने सारे स्टूडेंट को सेफली किसी स्कूल में शिफ्ट करवा दिया। कल वो वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। सब शॉकिंग था। आर्मी ऑफिसर्स के लिए देखना ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन नॉर्मल सिविलियंस तो डर ही जाएगा। सबको अब घर जाने की जल्दी हो रही थी। वैसे सब घूमना चाहते हैं बाद में, लेकिन अब किसी का मन नहीं था घूमने का। सबको अपने घर की याद आ रही थी। आज की रात सबने बिना सोए ही निकाली, किसी को नींद नहीं आई। अगली सुबह 8 बजे के आसपास ही कॉलेज की बस उनको लेने आ गई। सब तैयार थे और बस में बैठ रहे थे। अनंत और रुद्र अपने कॉलेज के टीम लीडर थे, तो वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट को चेक कर रहे थे। मीरा कल से डरी हुई थी। उसने अनंत को जैसे देखा था, उसके सर के ऊपर से गोली निकली थी। उसके बाद वो थोड़ा चुप सी थी। बार बार वही सीन आ रहा था आंखों के सामने से। आर्मी जाकर बस में बैठ गई थी, लेकिन मीरा अनंत का हाथ पकड़े बस के नीचे ही खड़ी थी। अनंत सारे स्टूडेंट को देख रहा था और लिस्ट चेक कर रहा था। अनंत ने मीरा को देखा, जो उसका हाथ कस के पकड़े खड़ी थी। अनंत को पता था वो डर गई है। अनंत ने प्यार से कहा, डोल अब सब सेफ है, तुम बैठो बस में, मैं आ रहा हूँ। मीरा ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं आपके साथ ही अंदर जाऊंगी। अनंत उसे देखने लगा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। सारे स्टूडेंट बस में बैठ गए। ऑफिसर रणबीर उनके पास आया। मीरा ने अनंत का हाथ छोड़ दिया। अनंत ने उनसे हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू सो मच सर। ऑफिसर रणबीर मुस्कुराकर, वेलकम डॉक्टर अनंत, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। आपके कॉलेज की रिपोर्ट कल तक मेल कर दी जाएगी। अनंत मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। फिर अनंत और ऑफिसर गले लगे। वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अनंत बोला, सर कभी दिल्ली आए तो घर आइएगा, हमें भी मौका दीजिएगा सेवा का। ऑफिसर रणबीर मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स अनंत, वैसे आप रखो कोई शादी का फंक्शन अपना, हमें इनवाइट कर लेना, जरूर आएंगे। अनंत ऑफिसर की बात समझ गया और हंस दिया। मीरा थोड़ा पीछे खड़ी थी। अनंत पीछे मुड़ा और मीरा की बाह करके उसे अपने पास बुलाया और ऑफिसर से बोला, ऑफ कोर्स सर, मीरा माय बेटर हाफ। ऑफिसर रणवीर हंसते हुए, आप दोनों की बातें तो सारे जवान करते हैं कैंप में, बिना बताए भी सबको पता है। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा भी थोड़ा ब्लश करने लगी। अनंत ने फिर बाय बोला और मीरा का हाथ पकड़े बस में चढ़ गया। और रुद्र और आरवी की पीछे वाली सीट पर दोनों बैठ गए। उनकी बस स्टार्ट हुई और निकल गई दिल्ली की तरफ। सबने विंडो से स्टार ऑफिसर्स को बाय किया। अनंत ने मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। अब दोनों बस शांति से बैठे हुए थे। मीरा चुप थी। अनंत ने देखा तो बोला, डोल नाराज हो? मीरा पहले बाहर देख रही थी। अनंत की बात से वो उसे देखने लगी। मीरा ने रोंदू सा मुंह बनाकर अनंत के कंधे पर सर रख दिया और उसकी तरफ आ गई और बोली, आप दोबारा कभी ऐसा मत करना। आपके अलावा है कौन मीरा? अनंत ने सुना तो उसका हाथ उठाकर उस पर किस कर दिया और बोला, नहीं करूँगा जान, प्रॉमिस। अच्छा बताओ, दिल्ली जाकर क्या करना है? मीरा, दादी और मम्मा पापा से मिलना है। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, मैं हमारी बात कर रहा हूँ डोल, अब तो हम ऑफिशियली कपल है, तुमने भी कन्फेशन कर दिया है। अब थोड़े रोमांटिक मोमेंट तो होने चाहिए ना हमें। इतने दिन काम करके थक गए, अब कुछ दिन मुझे अपनी लव लाइफ जीनी है। मीरा सर उठाकर अनंत को देखने लगी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, मुझे भी जाना है। कहाँ जाएंगे हम? अनंत को बड़ा प्यार आया उस पर। वो उसके गाल खींचकर प्यार से बोला, कहाँ जाना है मेरी जान को? तुम यहाँ कहोगे हम वहाँ जाएंगे। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, मुझे नहीं पता,
घूमी नहीं हूँ ज़्यादा, यहाँ कश्मीर ही आई थी पहली बार घूमने। अनंत ने सुना तो सीरियस होकर बोला, कोई बात नहीं, हम साथ में घूमेंगे, अब जिंदगी भर घूमना ही है हमें। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो मैं नहीं दिखाऊंगा अपनी जान को। मीरा मुस्कुरा दी और उसके कंधे पर सर रखकर बोली, मुझे घूमने का शौक नहीं है, मुझे बस आपके साथ रहना है। अभी कहीं जाने का मन नहीं है, कुछ दिन हम घर पर ही रहेंगे। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना कभी आप। आपको तो सब पता है, अब आप ही तो सब कुछ, आपको ही सोचना है मेरे बारे में। अनंत ने उसके सर पर किस कर दिया और उसके सर के नीचे अपनी बाहें रख दी और मीरा का सर अपने सीने पर रखकर उसे सहलाने लगा। 1.5-2 घंटे के सफर के बाद कश्मीर से निकलकर बस एक ढाबे पर रोक दी। चाय नाश्ते के लिए सब थक गए थे, जल्दी से नीचे उतरने लगे। अनंत ने मीरा को अपने कंधे से हिलाया और बोला, डोल उठो, चलो चाय पीते हैं। मीरा के चेहरे पर चमक आ गई। अनंत ने देखा तो मुस्कुरा दिया और बोला, चाय के नाम पर चेहरा देखो। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, आपको पता है मुझे चाय बहुत पसंद है। अनंत उसे लेकर सीट से उठते हुए, पता है लेकिन ज्यादा नहीं पीनी। मीरा ने छोटा सा मुंह कर लिया। सब नीचे आ गए। बाहर आकर हवा का मजा लेने लगे। आरवी और रुद्र भी उनके पास खड़े हो गए। मीरा बोली, आरवी दादी से बात हुई? मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है। आरवी, नहीं अभी नहीं, थोड़ा रुक कर करेंगे कॉल। वो चारों आकर टेबल पर बैठ गए। अनंत ने चाय ऑर्डर कर दी। फिर मीरा से पूछा, मीरा क्या खाना है? मीरा, जो आप खाओगे वही मंगवा दीजिए। अनंत और रुद्र ने फिर आलू पराठा ऑर्डर कर दिया। रुद्र बोला, दिल्ली जाने के बाद 2-3 दिन ब्रेक रहेगा हमारा, क्या प्लान है? अनंत मीरा की तरफ देखने लगा। मीरा भी अनंत को देखने लगी। अनंत बोला, मीरा थोड़ा डिस्टर्ब है, हम घर पर रहेंगे, नेक्स्ट वेकेशन का सोच रहा हूँ। मीरा देखने लगी। रुद्र आरवी से बोला, आरवी तुम चले क्या, हम दोनों कहीं? आरवी मीरा को देखकर, मीरा तू भी चल। दोस्तों, यहाँ मीरा की जगह सखी एडिट हो गया है, तो मैं इसे मीरा ही बोलूँगी। मीरा, आरवी तुम जाओ घूमने, मेरा सच्ची में मन नहीं है। अनंत उसे देखता रहा। मीरा जल्दी से घबरा जाती है चीज़ों से, ये अनंत को पता था। इतने में उनकी चाय भी आ गई। वो सब बातें करने लगे। अनंत ने आधी चाय पीकर बाकी मीरा को दे दी। मीरा खुश हो गई। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा से पराठा खाया नहीं गया पूरा, तो उसने आधा अनंत की तरफ कर दिया। अनंत बेचारा चुपचाप खाने लगा। आधा घंटा बस रुकी, वहाँ फिर सब वापस बस में बैठ गए और दिल्ली की तरफ चल पड़े सब। बस में ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। मीरा अनंत का हाथ पकड़े उसके कंधे पर सर रखे सो गई। अनंत गाने सुनता रहा, फिर उसे भी नींद आ गई। कल रात को कोई भी अच्छे से नहीं सोया था। रात के 3 बजे के आसपास सब दिल्ली पहुँचे। सुबह से चले थे वो बस के सफ़र से, सबकी बैंड बज गई। ट्रिप पर जाते टाइम एनर्जी अलग लेवल की होती है, लेकिन वापस आते टाइम डाउन होती है सबकी एनर्जी। सबके पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो सब अपने अपने बच्चों को रिसीव करने आ गए थे। बस कॉलेज में रुकी थी जाकर। अनंत की कार कॉलेज में ही थी इतने दिनों से। अनंत और रुद्र पहले मीरा और आरवी को आश्रम छोड़ने वाले थे, फिर घर जाने वाले थे। रुद्र जाकर पार्किंग से कार ले आया। अनंत तब तक बाकी स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिलकर उनको भेज रहा था। टीम लीडर था वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको अटेंड करना। अंधेरा बहुत था, सब लेट पहुंचे थे। मीरा और आरवी अलसाई हुई खड़ी थी। रुद्र कार लेकर आ गया और सबका सामान कार में रखने लगा। आरवी जाकर कार में बैठ गई। मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत सखी के पास मीरा के पास आ गया। मीरा ने अलसाई आंखों से अनंत को देखा और उसके सीने पर सर रख दिया। अनंत ने उसे होल्ड कर लिया और बोला, डोल
बच्चा थक गए, मीरा। नहीं, नींद आ रही है। अनंत उसे कार की तरफ ले आया। वो मीरा को लेकर पीछे बैठ गया। आरवी पहले ही आगे बैठी थी, उसे पता था अनंत और मीरा साथ में ही बैठेंगे। रुद्र ने कार स्टार्ट कर दी और आश्रम की तरफ चले गए। सब थके हुए थे, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। कॉलेज से मीरा और आरवी का घर ज़्यादा दूर भी नहीं था। अनंत ने दाऊ को कॉल लगाकर बता दिया था। थोड़ी देर बाद उनकी कार आश्रम के बाहर रुकी। सब कार से बाहर आ गए। अनंत और रुद्र ने उनका सामान निकाला और सब अंदर चले गए। दाऊ ने दरवाजा खोला। इतने दिनों बाद दाऊ सबको देखकर खुश हो गई। मीरा और आरवी भागकर दाऊ के गले लगी। दाऊ ने उनको पकड़ लिया। इतने दिनों के लिए दूर पहली बार गई थी वो। अनंत और रुद्र पीछे खड़े थे, वो देख रहे थे। मीरा तो रोने जैसी हो गई। आरवी दाऊ से अलग हुई और बोली, दाऊ कैसे हैं आप? दाऊ ने मीरा को भी खुद से अलग किया और दोनों के सर पर हाथ फेर कर बोली, ठीक हूँ, लेकिन अब मेरी बच्चियाँ वापस आई है, अब ज़्यादा ठीक हो जाऊंगी। मीरा इमोशनल होकर दाऊ के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, दाऊ तबीयत ठीक है ना आपकी? दाऊ मुस्कुरा दी। अनंत भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। दाऊ बोली, हाँ मीरा, मैं ठीक हूँ। फिर उनकी नजरें सामने अनंत और रुद्र पर गई। वो उनकी तरफ आ गई। दोनों ने आकर दाऊ के पैर छुए। दाऊ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अनंत बोला, कैसे हो दाऊ आप? दाऊ मुस्कुराकर, ठीक है बच्चे, आओ अंदर आओ। अनंत बोला, दाऊ घर जाना है, कल आऊंगा मैं, आप सब रेस्ट करो, हम मीरा और आरवी को छोड़ने आए थे। दाऊ, बेटा ऐसे कैसे? चाय पीकर जाओ, मैं बनाती हूँ चाय। मीरा भी देखने लगी। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर बोला, दाऊ चाय पीने का मन नहीं है, घर जाकर रेस्ट करता हूँ थोड़ी। आप भी अब रेस्ट कीजिए और प्लीज़ मीरा को आप अपने पास ही सुला लीजिए, आपको बहुत मिस कर रही थी। अनंत ने धीरे से कहा। दाऊ समझ गई और हाँ में सिर हिला दिया। अनंत और रुद्र ने दाऊ के पैर छुए। फिर अनंत मीरा की तरफ आ गया। मीरा अनंत को देखते हुए धीरे से बोली, आप रुक जाइए, थक गए होंगे आप। अनंत मुस्कुरा दिया और उसकी गाल पिंच करके बोला, घर जाकर करूँगा रेस्ट, अब तुम भी बिना किसी टेंशन के दाऊ के पास सो जाना, कोई टेंशन नहीं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आप सो जाना घर जाकर। अनंत मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, आई लव यू, बाय, गुड नाइट। मीरा के चेहरे पर एक शर्मीली सी स्माइल आ गई। अनंत भी मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, रिप्लाई कल आकर लूँगा, बाय। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत दाऊ और आरवी को बाय बोलकर फिर रुद्र के साथ चला गया। उनके जाने के बाद सखी और आरवी दाऊ के साथ अंदर रूम में आ गई। दाऊ ने दोनों को पानी दिया और बोली, जल्दी आ गई तुम दोनों, पहले तो अगले हफ्ते का बोल रही थी। मीरा और आरवी एक दूसरे को देखने लगी। कैंप में जो भी हुआ वो दाऊ को नहीं बताया था। मीरा थोड़ा सा डरने लगी, वो तो झूठ भी नहीं बोल पाती थी। आरवी जल्दी से बोली, दाऊ काम जल्दी खत्म हो गया तो हमें जल्दी वापस भेज दिया। वहाँ ठंड भी बहुत हो गई थी, बहुत स्टूडेंट बीमार हो गए थे। दाऊ तुम दोनों तो ठीक हो ना? तुम तो नहीं हुई थी बीमार? आरवी, नहीं दाऊ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मीरा कुछ नहीं बोली। दाऊ ने फिर कहा, कुछ खाना है, लेकर आऊं खाना गरम करके? मीरा ने दाऊ का हाथ पकड़ लिया और उनको बैठा कर बोली, नहीं दाऊ आप बैठो, हम खाकर आए हैं, आप आराम करो। दाऊ, ठीक है, तुम दोनों भी कपड़े बदलो, आ जाओ मेरे पास, सो जाओ आज। दोनों खुश हो गई। उन्होंने अपने कपड़े बदले और आकर लेट गई। अभी सुबह होने वाली थी। वो दोनों अब सो रही थी। थकी होने की वजह से उनको लेटते ही नींद आ गई। अनंत रुद्र को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर आ गया। उसके आते आते 4:30 हो गए। सिक्योरिटी ने अनंत को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। अनंत अपने बैग से चाबी निकालकर अंदर का दरवाज़ा खोल लिया। अभी तक उसके मॉम डैड उठे नहीं थे। अनंत ने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, सीधे अपने रूम में चला गया। उसने जाकर पहले शावर लिया, फिर आकर सीधे बेड पर गिर गया।
थकान से बुरा हाल था। बेड पे लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह अनंत की नींद 10 बजे के आसपास खुली जब उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। 5 बजे के आसपास वो सोया था। अनंत की नींद खुल गई। वो आंखें मलते हुए उठा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो उसके मॉम डैड थे। अनंत की नींद पूरी तरह खुल गई और मुस्कुरा दिया, जाकर अपने डैड के गले लग दिया। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। रुद्र बोला, मेरा शेर, तू रात को आया, हमें बताया नहीं। अनंत डैड से अलग हुआ और बोला, डैड सुबह ही आया, आप सो रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया। तभी साक्षी जी आगे आई और बोली, मॉम से नहीं मिलना। अनंत हल्का हंसते हुए अपनी माँ के सीने से लगा लिया और उनके सर पर किस कर दिया और बोला, कैसी हैं आप? साक्षी जी उससे अलग होकर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अनंत भी मुस्कुरा दिया। अनंत ने उनको अंदर बैठाया और खुद भी सोफे पर बैठ गया। साक्षी जी बोली, मीरा कैसी है? अनंत, अच्छी है। अनंत के डैड, मीरा को बुलाना आज घर पर, याद भी आ रही थी तुम दोनों की बहुत। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जा रहा हूँ, शाम को लेकर आऊँगा उसे। वैसे डैड, मैं आपको काम बताकर गया था, वो हो गया क्या? अनंत के डैड, हाँ हो गया, शाम को मीरा आएगी तो मैं लॉयर को बुला लूँगा। साक्षी जी कंफ्यूज हो गई और बोली, कौन सी बात जो मुझे नहीं पता? अनंत और अनंत के डैड मुस्कुरा दिए। अनंत बोला, नथिंग मॉम, वो मीरा के एडॉप्शन का प्रोसीजर है, उसी के लिए बात हो रही है। पता तो है आपको साक्षी जी। अच्छा, मुझे लगा कुछ और है। तभी अनंत के डैड बोले, साक्षी जी, हमारा बेटा अब जिम्मेदारी ले रहा है, अपने सर पर बड़ा हो गया है हमारा शेर। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स डैड, अपनी जिम्मेदारी उठाकर मैं बहुत खुश हूँ। साक्षी जी, बहुत अच्छी बात है। अनंत अपने मॉम डैड से बात करता रहा। फिर उसके डैड ऑफिस चले गए। साक्षी जी भी नीचे आ गई। अनंत शावर लेने चला गया। शावर लेकर रेडी हुआ। उसने ब्लैक टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर डाल लिया। पैरों में ब्लैक शूज, परफ्यूम छिड़क कर वो रूम से बाहर आ गया। नीचे उसे साक्षी जी मिल गई। वो बोली, अनंत आओ, खाना खा लो, मुझे बाहर जाना है किसी काम से। फिर अनंत, मॉम, मीरा के पास जा रहा हूँ, वो खिला देगी कुछ। साक्षी जी, ठीक है, शाम को फ़ोन कर देना जब मीरा को लेकर आओ। अनंत ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो बाहर चला गया। अनंत ने कार में बैठकर मीरा को फ़ोन लगाया। उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर उसने आरवी को फ़ोन लगाया। आरवी ने फ़ोन उठाया और बोली, जी अनंत भैया। अनंत ड्राइव करते हुए, आरवी कहाँ है? बात करवा मुझसे। आरवी, भैया मैं रुद्र के साथ बाहर आई हूँ, मीरा घर पर ही है, सो रही थी तब। अनंत, ओके। अनंत ने फ़ोन काट दिया। फिर आश्रम की तरफ चला गया। बाहर 12 बजे के आसपास वो आश्रम आ गया। अनंत ने अपनी कार पार्क की और अंदर चला गया। हॉल में ही दाऊ बैठी थी। अनंत ने उनके पैर छुए। दाऊ खुश हो गई अनंत को देखकर। बच्चे सभी स्कूल गए थे। आश्रम में ज़्यादा लोग नहीं थे। अनंत दाऊ के पास बैठ गया और बोला, मीरा कहाँ है दाऊ? दाऊ स्वेटर बुन रही थी। वो बोली, वो रसोई में है, जब से उठी है सफाइयाँ करने में लगी है। मैंने बहुत बोला आराम कर ले 2-4 दिन, लेकिन लड़की सुनती कहाँ है। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, मैं देखता हूँ दाऊ। हाँ बेटा देखो, खाया भी नहीं है ठीक से। अनंत उठकर किचन की तरफ चला गया। अनंत, मीरा किचन की सफाई में लगी थी। अंदर मीरा किचन की सफाई में लगी थी। ग्रोसरी के डब्बे साफ करके लगा रही थी। रात वाला नाइट सूट डाला हुआ था, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। नन्ही सी जान अकेली लगी हुई थी कपड़ों से सारे डब्बे साफ करने में। किचन भी बहुत बड़ी थी। इतने बच्चों का खाना बनता था वहाँ, तो एक कमरे को किचन बनाया हुआ था। इतनी बड़ी किचन में अकेली लगी हुई थी। अनंत ने देखा तो दिल ही बाहर आने को हो गया। क्या थी ये लड़की? अपने बारे में हमेशा सबसे लास्ट में सोचती थी, बाकी सब चीज़ों की फिक्र लगी रहती थी उसे। मीरा अपने ध्यान में लगी हुई थी। अनंत किचन के अंदर आते हुए बोला,
डोल, बस करो बच्चा। मीरा ने अनंत की आवाज़ सुनी तो जल्दी से पलट कर देखने लगी। अनंत ने देखा तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा था, मासूम सा चेहरा। मीरा ने उम्मीद नहीं की थी। वो जल्दी से बोली, सोना आप सच्ची में आए हो? अनंत ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर मीरा के पास आ गया और अपनी टी-शर्ट थोड़ी ऊंची करके मीरा का चेहरा साफ करने लगा। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत उसका चेहरा बड़े प्यार से साफ करते हुए बोला, आज ये सब करना जरूरी है, रेस्ट नहीं कर सकती थी 2 दिन। मैं घर से हेल्पर भेज देता, वो सब साफ सफाई कर देते। अनंत मीरा को बड़े प्यार से डांट रहा था। मीरा ने फिर अनंत को मासूम सा मुंह बनाकर देखा। उसने अनंत की टी-शर्ट देखी जो गंदी हो गई थी। वो बोली, आपने क्यों टी-शर्ट गंदी कर ली अपनी? आप बाहर जाइए, मैं बस आ रही हूँ। थोड़ा ही रह गया है काम, आप दाऊ के पास बैठिए तब तक। अनंत ने उसके हाथ से सफाई वाला कपड़ा ले लिया और बोला, कोई बात नहीं, अब बस करो, पहले खाना खाओ फिर साथ में सफाई कर लेंगे। मीरा बोली, नहीं, आप क्यों करोगे, मैं कर लूँगी, बस किचन ही है। अनंत ने उसका हाथ पकड़ा और वॉश बेसिन की तरफ ले गया, उसके हाथ धुलवाने लगा। तभी मीरा बोली, सोना बाद में मैं खा लूँगी, आपने खाया कुछ? अनंत ने भोला सा मुँह बनाकर बोला, नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ खाने, भूख लगी है बहुत, खिलाओ कुछ है तो। मीरा ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उसने दोबारा अच्छे से हाथ धो लिए और प्लेट लेकर बोली, सुबह आलू पूरी बनी थी, आप खा लोगे वो या कुछ और बना दूँ जल्दी से? अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, सब खा लेता हूँ मैं, तुम अपना खाना भी साथ में डालो, तुम्हारे बिना नहीं खाऊंगा मैं। मीरा मुस्कुरा दी। उसने प्लेट में आलू पूरी और अचार रख लिया। फिर दोनों किचन से बाहर आ गए। आश्रम में सब नीचे चटाई पर बैठकर खाते थे, लेकिन मीरा अनंत के लिए चेयर लेकर आने लगी तो अनंत प्लेट लेकर नीचे चटाई पर बैठ गया। मीरा और दाऊ देखने लगे। दाऊ बोली, अनंत बेटा, आप चेयर पर बैठ जाइए। अनंत, क्यों दाऊ, आप मुझे यहाँ का बेटा नहीं मानती है क्या? दाऊ, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अनंत, तो फिर जब सब नीचे बैठकर खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता? अच्छा लग रहा है मुझे भी। दाऊ मुस्कुरा दी। अनंत भी मुस्कुरा दिया। फिर मीरा का हाथ पकड़कर उसे भी अपने सामने बैठा लिया। दाऊ ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर स्वेटर बुनने लगी। मीरा और अनंत आमने सामने बैठे थे, एक ही प्लेट में खाना था। मीरा धीरे से बोली, जी आप चेयर पर बैठकर खा लेते। अनंत ने हल्का सा घूरा और बोला, बस यार मीरा, मुझे अलग मत समझा करो खुद से, हम दोनों एक जैसे ही हैं। कुछ भी हो, हम हमेशा बराबरी पर ही रहेंगे, अब खाओ। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत इतना अच्छा था कि कोई भी प्यार किए बिना रह ही नहीं पाए, लेकिन अनंत ऐसा सिर्फ मीरा के साथ था। बाकी दुनिया के साथ तो वो वैसा ही चलता था जैसी दुनिया चलती है, बस मीरा उसके लिए सबसे अलग थी। दोनों खाना खाने लगे। अनंत खाते हुए धीरे से बोला, मेरी डॉल ने आई लव यू तो बोल दिया, लेकिन लव लाइफ थोड़ा एंजॉय भी की जाती है, ये नहीं पता शायद मेरी डॉल को। मीरा उसे देखने लगी। अनंत आगे बोला, दुनिया देखनी है ना मेरे साथ, तो जब भी कहीं लेकर हाथ पकड़कर बिना पूछे चले जाया करना मेरे साथ, ठीक है? मीरा ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। दोनों खाते हुए बातें करने लगे। दोनों को ही भूख लगी थी तो अच्छे से खाना खाया। फिर मीरा बर्तन किचन में ले गई। अनंत दाऊ के पास आकर बैठा और बोला, दाऊ, मीरा के अडॉप्शन के पेपर आ गए हैं, डैड ने आपसे साइन करवाए होंगे। दाऊ खुश होकर, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा आए थे 7-8 दिन पहले वकील साहब के साथ साइन करवाने। अनंत हल्का मुस्कुराया और बोला, दाऊ, मैं मीरा को आज घर लेकर जाऊंगा शाम को, लॉयर घर पर आ रहे हैं, मेरे और मीरा के साइन ही रहते हैं, उसके बाद मैं मीरा का गार्डियन बन जाऊंगा। अब आपको मीरा की किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। दाऊ की आंखें हल्के से भर गई। उन्होंने अनंत के सर पर हाथ फेर दिया और बोली, मीरा ने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, उसे तुम जैसा साथी मिला, नहीं तो आजकल के ज़माने में इतना कौन करता है। जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान लंबी उम्र करे। अनंत हल्का मुस्कुराया और बोला, दाऊ, सिर्फ मीरा ने ही नहीं, मैंने भी अच्छे कर्म किए, मुझे मीरा मिल गई, दुनिया से अलग ही है ये लड़की। दाऊ
वैसे यहाँ घर की हेल्प के लिए मैं कुछ हेल्पर देखता हूँ। दाऊ बेटा हेल्पर तो है, खाना बनाने और बाकी छोटे-मोटे काम देखने के लिए 2 लेडी भी रखी हुई है, लेकिन ये मीरा और आरवी जब तक खुद सफाई न करे, इनको चैन नहीं पड़ता। आरवी भी बाहर गई है, घर का सामान खत्म था कुछ और मीरा सफाइयों में लग गई। मैं रोकती हूँ इनको, ये सुनती ही नहीं है। अनंत सुनता रहा। मीरा चाय लेकर आ गई अनंत और दाऊ के आगे करके बोली, दाऊ ये हमारा घर है, इसे साफ रखना हमारी भी तो जिम्मेदारी है, आप परेशान मत हुआ करिए। अनंत ने चाय का कप लिया और बोला, काम अपनी जगह, लेकिन खुद की हेल्थ और पढ़ाई को लाइटली लोगी तो वो गुस्सा दिलाने वाली बात है। फिर अभी सुबह वापस आई हो और 2-4 दिन रुक भी तो सकती थी। इतना जरूरी नहीं है कि आज ही करना है सारी सफाई। मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, किचन गंदा लग रहा था, बस किचन की सफाई कर रही थी, बाकी बाद में करूंगी। दाऊ हंसने लगी। अनंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा लिया। मीरा भी आलती पालती मारकर बैठ गई। अनंत ने चाय का एक सिप लेकर फिर मीरा की तरफ कर दिया। मीरा भी पीने लगी। तभी दाऊ बोले, वैसे बताया नहीं कश्मीर में काम कैसा गया तुम सबका। ये बात सुनकर मीरा अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत बोला, बहुत अच्छा गया दाऊ। दाऊ मुस्कुरा दी। अनंत और मीरा उनसे बातें करने लगे। फिर मीरा किचन में डब्बे सेट करने लगी। अनंत उसकी हेल्प के लिए आने लगा तो मीरा ने उसे जबरदस्ती दाऊ के पास बैठा दिया। वो जल्दी फ्री हो गई। फिर दाऊ भी उठकर दुकान पर चली गई। अनंत मीरा के साथ ऊपर आ गया उसके रूम में। अनंत पहली बार मीरा का रूम देख रहा था। वहाँ पर 2 सिंगल बेड थे, एक अलमारी थी जो मीरा और आरवी दोनों यूज करती थी, 2 स्टडी टेबल। रूम बिल्कुल नॉर्मल था। बेड और अलमारी भी पुराने थे। स्टडी टेबल शायद दाऊ ने नए लेकर दिए थे उनको पढ़ने के लिए। बाकी रूम बिल्कुल सादा था। रूम का पेंट भी खराब हो रहा था, लेकिन सफाई अच्छे से की हुई थी। मीरा ने अनंत को ऐसे ही देखते हुए देखा तो बोली, सोना मेरे और आरवी के लिए बचपन से यही आशियाना रहा है हमारा। ये बात सुनकर अनंत के दिल में अजीब सा हुआ। उसने मीरा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनंत ने उसे कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसके सिर पर किस करके बोला, बहुत अच्छा है, हम और भी अच्छा बना देंगे तुम्हारे घर को फ्यूचर में। मीरा मुस्कुरा दी, फिर अलग होकर बोली, दाऊ बोल रहे थे थोड़े टाइम में पेंट करवाएंगे हम पूरे घर को। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों बेड को देखा और बोला, तुम्हारा बेड कौन सा है। मीरा ने लेफ्ट वाले बेड की तरफ इशारा कर दिया। अनंत जाकर उसके बेड पर बैठ गया। तभी मीरा बोली, अब बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ। अनंत, ओके जल्दी आना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अलमारी से कपड़े लेकर वो रूम के बाहर चली गई। अनंत उसे देखता रहा। मीरा के जाने के बाद अनंत उसके बेड पर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और पूरे रूम को गौर से देखने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें हल्की सी भीग गई, पता नहीं क्यों। फिर अपने इमोशंस रोके उसने साइड में रखा पिलो उठा लिया। उसमें मीरा के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। अनंत ने उसे स्मेल किया और आंखें बंद करके उस पिलो को कस के पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसके लिए मीरा का ये बिल्कुल सिंपल सा रूम भी किसी आलीशान रूम से ज़्यादा सुकून वाला लग रहा था। अनंत मीरा के रूम में उसके बेड पर लेटा था और मीरा का वेट कर रहा था। वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। थोड़ी देर बाद मीरा अपने गीले बाल टॉवल से साफ करते हुए अंदर आई। अनंत का ध्यान उस पर चला गया। ब्लू कलर का प्रिंटेड सिंपल पैंट प्लाजो सूट बड़ा प्यारा लग रहा था उस पर। बहुत दिनों बाद आज अनंत ने उसे सूट में देखा था। वहाँ कश्मीर में बहुत ठंड थी तो वहाँ जींस और ट्रैक सूट ही सब पहनते थे। मीरा सलवार सूट में कुछ ज़्यादा ही प्यारी लगती थी। अनंत तो उसे देखता ही रहा। मीरा ने अनंत को देखा तो अनंत उठकर बैठ गया। मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा भी अनंत के पास आकर बैठ गई। अनंत मुस्कुरा दिया और जल्दी से उसके चेहरे को पीछे से होल्ड करके उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। मीरा थोड़ी डर गई और बोली, सोना दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा। अनंत रुक गया, फिर दरवाजे को देखने लगा। वो उठा और जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरा अब घबरा गई और उठकर खड़ी हो गई।
अनंत वापस आया और उसकी कमर को होल्ड करके फिर एक हाथ से उसका सर पकड़कर उसके होठों की तरफ बढ़ गया। मीरा ने अनंत के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सोना यहाँ नहीं, मेरा घर है, प्लीज। अनंत ने सुना तो उसकी आंखों में देखने लगा। मीरा की आंखों में एक झिझक थी। मीरा ने हाथ हटा दिया। अनंत ने देखा तो पीछे हो गया। मीरा को लगा वो नाराज हो गया तो टी शर्ट से अपनी तरफ खींचकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, आप नाराज मत होइए प्लीज, ठीक है कर लीजिए। मीरा अनंत को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। अनंत के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने मीरा की कमर को थोड़ा कस के होल्ड किया और खुद से चिपका लिया। फिर उसके चेहरे के पास जाकर प्यार से बोला, तुम्हें नहीं अच्छा लगता मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर किस करूं तो हम कभी नहीं करेंगे यहाँ। मीरा अनंत को देखने लगी और भोला सा मुंह बनाकर लगी, यहाँ मुझे अजीब लगता है, आप प्लीज नाराज मत होना। अनंत के चेहरे पर गहरी इस्माइल आ गई। वो बोला, नहीं नाराज नहीं हूँ डोल, आई जस्ट लव यू। मीरा के चेहरे पर अब एक प्यारी सी इस्माइल थी अनंत की बात सुनकर। अनंत बोला, यहाँ नहीं लेकिन शाम को मेरे घर चल रही हो, वहाँ पर मना मत करना, वहाँ तुम किस कर सकती हो। मीरा हैरानी से नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, मम्मा पापा होंगे वहाँ। अनंत को हंसी आ गई और बोला, तो उनके सामने थोड़ी करेंगे, हम हमारे रूम में करेंगे। अब वहाँ पर मत शर्माना, फ्यूचर में हमारे बच्चे उसी घर में पैदा होंगे तो सब वही करना है। मीरा को शर्म सी आ गई, सांस ही तेज हो गई बच्चों के नाम पर। तो अनंत ने देखा तो हंसने लगा। फिर उसने मीरा को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम कितनी क्यूट हो यार डॉल, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो और बायोलॉजी आते ही मैडम का रिएक्शन अलग होता है। मीरा भी मुस्कुरा दी और बोली, अभी तक इतना डिटेल में नहीं पढ़ा मैंने कुछ, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं अभी। अनंत ने उसे दूर किया और बोला, रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा, जब ध्यान से सुनना, कुछ न समझ आए तो मैं हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मीरा ने सुना तो अनंत के सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया और बोली, अनंत फालतू की बातें मत कीजिए अभी। अनंत हंसने लगा। फिर मीरा का चेहरा पकड़कर उसके माथे और दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, आई लव यू। मीरा भी मुस्कुरा दी। अनंत बोला, डोल रिप्लाई भी करना होता है, अब कश्मीर में मुंह से निकल गया, अब बच नहीं सकती तुम, जितनी बार भी मैं कन्फेशन करूँगा हर बार रिप्लाई करना पड़ेगा। मेरा बड़ा प्यारा सा मुस्कुरा दी। अनंत की टी शर्ट को कस के पकड़कर धीरे से बोली, आई लव यू टू। ये सुनकर अनंत की तो आत्मा ही खुश हो गई। उसने आंखें बंद ही कर ली और मीरा के सर से अपना सर जोड़ दिया और बोला, तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती हो, तुम्हारे ये वर्ड्स मेरे कानों में घुलकर पूरी बॉडी में उतर जाते हैं। हार्मोन्स के एक झटके में इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें शान से ऊपर होती है। एक डॉक्टर होकर भी इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मीरा के चेहरे पर एक गहरी इस्माइल आ गई और बोली, मैं भी जब आपके गले लगती हूँ तो अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी बात का जब आप मुझे गले से लगाते हो, सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया, उसके माथे को बड़े चाव से चूम लिया। मीरा ने भी अनंत के गाल पर लगातार 3-4 किस कर दिए। अनंत को बहुत अच्छा लगता था जब मीरा उस पर प्यार लुटाती थी। अनंत भोला सा मुंह बनाकर बोला, चलो हमारे दूसरे घर चलते हैं। बहुत जोर से मन हो रहा है किस करने का, यहाँ तो मना कर दिया तुमने। मीरा ने सुना तो हंस दी और बोली, दाऊ से पूछना पड़ेगा। अनंत, पूछ लिया मैंने, रात को डिनर के बाद छोड़ दूंगा वापस, मॉम डैड भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, मैं भी मिस कर रही थी मम्मी पापा को। अनंत, चलो एक और सरप्राइज भी है घर पर। मीरा, क्या? अनंत, वो घर जाकर पता चलेगा, अब जल्दी रेडी हो जाओ, निकलते हैं फिर। मीरा खुश हो गई और हाँ में सिर हिलाने लगी। मीरा अपने बाल वगैरह कॉम्ब करने लगी। अनंत मीरा की स्टडी टेबल पर उसकी बुक्स देखने लगा। अनंत ने ही लेकर दी थी उसे बुक्स, मीरा ने मार्क की हुई थी जो वो पढ़ती थी। अनंत ने पहले पेज खोला तो चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो मीरा को देखने लगा
जो शीशे के सामने काजल आंखों में लगा रही थी। अनंत ने फिर बुक की तरफ देखा। मीरा ने बुक पर अपने नाम के साथ अनंत का नाम भी लिखा हुआ था और साथ में रेड पेन से दिल बनाया हुआ था। मीरा अनंत। अनंत को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें ही हमें खुशियाँ दे सकती हैं। कई बार छोटी-छोटी चीज़ें हमें सुकून दे जाती हैं। मीरा तैयार हुई और अपना दुपट्टा गले में डाला। अनंत स्टडी टेबल से टेक लगाए, अपने सीने पर बाहें क्रोस किए बस निहार रहा था उसे। मीरा टाइम लगा देती थी रेडी होने में। उसने अनंत को ऐसे देखा तो हंसती और बोली, आप डांटना मत, बाल गीले थे इसीलिए टाइम लगा सोना। चलिए अब मैं रेडी हूँ। अनंत मुस्कुराया और उसकी तरफ आया। आजकल मेरी फेवरेट हॉबी है तुम्हारा वेट करना। मीरा हंसती और बोली, कुछ भी? अनंत, नो रियली। मीरा हंसने लगी। अनंत उसकी हंसी पर फिदा होता था। मीरा हंसती चहकती अच्छी लगती थी उसे। दोनों नीचे आई। तब तक स्कूल से बच्चे भी आ गए थे। अनंत को मिलकर सब बहुत खुश हुए। अनंत भी उनसे मिला। मीरा भी सबके अच्छे से मिली। सुबह वो ठीक से मिल नहीं पाई थी। सबको स्कूल जाना था, अब वो भी मिल रही थी और सबका हालचाल पूछ रही थी। अनंत भी बातें कर रहा था। एक बच्चा, भैया दीदी आप कुछ नहीं लेकर आए खाने के लिए? आपने तो कहा था बहुत कुछ लेकर आएंगे। बाकी सब बच्चे भी शोर मचाने लगे। मीरा अनंत को देखने लगी। वो इतनी जल्दी में कश्मीर से निकले थे कि कुछ लेकर आ ही नहीं पाए। तभी अनंत ने कहा, रात को हम वापस आएंगे तब लेकर आएंगे बहुत कुछ, प्रॉमिस। बच्चे, पक्का लेकर आओगे भैया? अनंत ने उसके सर पर अंगुलियां सहला दी और मुस्कुरा कर बोला, पक्का। अब हम जाए, हमें काम है थोड़ा। बच्चे, ठीक है भैया दीदी, बाय। अनंत और मीरा सबको बाय बोलकर फिर दाऊ को बताकर आश्रम से निकल गए। अनंत ने मीरा से कहा, डोल खाना है कुछ? वो मार्केट से निकल रहे थे। मीरा की नज़र गोलगप्पों पर गई। कितने दिन हो गए थे उसने खाए नहीं थे। उसका मन कर गया। वो अनंत की तरफ देखकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, गोलगप्पे। अनंत उसे घूरने लगा और बोला, मीरा कोई ढंग की चीज़ खाओ, ये भी कोई खाने वाली चीज़ है? मीरा भोला सा मुंह बनाकर, ठीक है मुझे नहीं खाना कुछ भी। अनंत ने उसकी तरफ देखा। वो नाराजगी से बाहर की तरफ देख रही थी। अनंत ने गहरी सांस ली और कार साइड में रोक दी। फिर बोला, चलो आ जाओ। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत बोला, मीरा मैंने पहले भी बताया है फिर बता रहा हूँ, ये हाइजीनिक बिल्कुल नहीं होते। मीरा को लास्ट टाइम वाली बात याद आ गई जब अनंत बोला था कि ये स्ट्रीट फूड वाले अच्छे से हाथ नहीं धोते। उसके बाद उसका मन ही नहीं हुआ था खाने का। उसे लगा अनंत फिर से वही ना बोले। वो जल्दी से बोली, शोना प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगे? जैसे भी है गंदे मंदे जो मर्जी हो, मैं आज गोलगप्पे खाकर रहूंगी, आप कुछ मत बोलना। अनंत हैरानी से उसे देखने लगा। फिर जब समझ आया तो हंसने लगा। मीरा ने मुंह बनाया और कार से उतर गई। अनंत भी उतर कर आ गया। वो दोनों गोलगप्पे के ठेले पर आ गए। वहां ऑलरेडी 2-3 लड़कियां खा रही थी। अनंत ने आंखों पर काला चश्मा लगाया था। उसे तो वैसे भी मीरा के अलावा किसी और में इंटरेस्ट था ही नहीं। उसने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उन लड़कियों ने जरूर देख लिया। इतना हैंडसम, किसी हीरो जैसे लुक वाला लड़का खड़ा था। अनंत था भी बहुत हैंडसम। लड़कियां खुद को उसे देखने से रोक ही नहीं पाई। अनंत मीरा के पास खड़ा हो गया। वो गोलगप्पे के ठेले के हाइजीनिक चेक कर रहा था। अनंत का तो नहीं, लेकिन मीरा का ध्यान लड़कियों पर चला गया। वो तीनों लड़कियां देख रही थी उसे। मीरा ने आंखें छोटी कर ली। उसने अनंत को बाह को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसके थोड़ा करीब चली गई। अनंत मीरा को देखने लगा। इसे क्या हो गया? फिर वह समझ गया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके कान के पास जाकर बोला, टेंशन मत लो डॉल, तुम्हारा ही हूँ मैं। तुम्हें छोड़कर बाकी सारी लड़कियां बहनें हैं मेरी। मीरा ने सुना तो मुस्कुराने लगी। फिर खुश होकर गोलगप्पे वाले भैया से बोली, भैया हमें भी गोलगप्पे खिला दीजिए। लड़के ने 2 प्लेटें आगे कर दी। अनंत ने मना कर दिया। मीरा ने प्लेट ले ली। वो लड़कियां अनंत को देखने के चक्कर में ज्यादा खाए जा रही थी। अनंत मीरा की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। मीरा ने जैसे ही पहला गोलगप्पा खाया उसकी आंखें बंद हो गई।
अनंत ने देखा तो मुस्कुरा दिया। गोलगप्पे खाकर इतनी खुश, उसने अपना फ़ोन निकाला और उसके रिएक्शन को स्नैपचैट में कैप्चर करने लगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आज का ये भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।